यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेडिंग लिखो डी मल्टीप्लेक्सर। डेफिनेशन लिखो। Demultiplexer is a combinational circuit. Demultiplexer is a combinational circuit with one input and many output. With one input and many outputs with some control signals. One input, many output with some control signals. The particular output line to which the input signal is to be transmitted, to which the input signal is to be transmitted is selected by the value of control signal. Is selected by the values of control signals. एक बार रिपीट कर रहा हूं। Demultiplexer is a combinational circuit with one input and many outputs with some control signals. The particular output line to which the input signal is to be transmitted is selected by the value of control signals. By the value of control signals. डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लेक्सर का उल्टा कर दो, ठीक है ना। जो हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया था उसको ही जस्ट रिवर्स कर देंगे तो डीमल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, जिसमें कि एक इनपुट होगा और कई सारे आउटपुट्स हो सकते हैं और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, ठीक है, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। ये हो जाएगा हमारा डीमल्टीप्लेक्सर, जिसको कि हम शॉर्ट में डीमक्स भी बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो इनपुट हम भेज रहे हैं वो इनमें से किसी एक आउटपुट पर आएगा। मतलब अगर हम यहां से 0 भेजेंगे तो 0 आएगा और अगर 1 भेजेंगे तो 1 आएगा। लेकिन वो कौन से आउटपुट पर आएगा वो सिलेक्ट कौन करेगा? ये सिलेक्शन लाइंस, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करेगा कि आउटपुट में किस लाइन पर हमारा ये आउटपुट आएगा, इनपुट आएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो हमने इनपुट दिया है वो हो सकता है O0 से आउटपुट में आए, हो सकता है वो O1 से आए, हो सकता है ON से आए। तो ये जो हमने इनपुट सप्लाई किया है वो इनमें से किसी एक पर आएगा, किसी एक आउटपुट लाइन पर आएगा, और वो किस आउटपुट लाइन पर आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। अब आउटपुट में 0 भी हो सकता है और 1 भी, डिपेंड कि हमने इनपुट पे क्या पास किया है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको।
ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, एक इनपुट है हमारे पास, ठीक है, और वो जो इनपुट है वो किसी एक लाइन पर एज अ आउटपुट आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी इसी तरह से बनेगा जैसे कि मान लो 1x2 का बन सकता है। ठीक है ना, मतलब यहां पर तो 1 ही रहेगा, 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिलेक्शन लाइन से डिसाइड होगा, सिलेक्शन लाइन से डिसाइड होगा कि आउटपुट वाला कौन सा सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं, 1x2 का बन सकता है, 1x4 का बन सकता है, 1x8 का बन सकता है, 1x16 का बन सकता है, डिपेंड कि हमारी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ सिग्नल्स बोल दो, नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स कितने हैं। अगर एक होगा तो ऑब्वियसली वो 0 या 1 प्रोड्यूस करेगा, तो दो में से कोई एक सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमारे पास सिग्नल्स कितने होंगे, दो होंगे, तभी हम 4 पॉसिबिलिटी जनरेट कर पाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हमारे पास सिलेक्शन लाइंस 3 होंगी तभी हम 8 में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे, 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से। और जब हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइन होंगी तभी हम 16 में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल अगर मैं छोटा सा भी अगर डायग्राम बनाऊं, तो मेरे पास मान लो कि ये सिलेक्शन लाइन है और दो में से किसी एक पर मुझे आउटपुट भेजना है, या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है ना, मतलब ये जो इनपुट आया है या तो ये पहले वाले आउटपुट में जाएगा या दूसरे वाले में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां पर हम एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे, एंड गेट लगा देंगे, तो या तो O0 पे आउटपुट आएगा या O1 पे। अब सिलेक्ट करना है कि किसमें से हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहां से हम एक सिग्नल लाइन दे देंगे, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल दे देंगे। अगर ये कंट्रोल सिग्नल क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अगर ये कंट्रोल सिग्नल 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा इससे निकल के, और पहले वाले को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, पहले वाले को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या पास करेंगे, जो यहां से आया है वही। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि S0 की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, तो यहां पर क्या जाएगा, 0, और यहां पर 0 जाएगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये डीएक्टिवेट ही रहेगा, और यहां से क्या चला जाएगा, 1, तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब यहां पर 1 आ गया है और यहां पर 0। ठीक है, अब किस पे डिपेंड करेगा, हमारे इनपुट पर। अगर हमारा इनपुट 0 होगा तो यहां से आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर यहां से इनपुट में 1 आया तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इस वाले आउटपुट में वही आएगा जो हम यहां से इनपुट में देंगे, लेकिन यहां पर तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर तो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो यहां पर चाहे 1 आए चाहे 0 आए, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर हमने S0 की वैल्यू क्या दी, 1 दी, अगर मैंने यहां पर 1 दिया तो यहां पर क्या जाएगा, 0 जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया और ये डीएक्टिवेट हो गया। तो अब यहां से मैं कुछ भी भेजूं, चाहे 0 भेजूं चाहे 1 भेजूं, यहां पर तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहां से 0 भेजा तो 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, और अगर यहां से 1 भेजा तो 1 इंटू 1 1 आएगा। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे कंट्रोल सिग्नल पर। ठीक है, और बस इसको बॉक्स में पैक कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, और ये कौन सा वाला डीमल्टीप्लेक्सर बना, 1x2 का, क्योंकि हमारे पास 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है। क्या, हाँ, यहां से इस तरीके से बोल रहे हो। बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, लेकिन है ना, बाई डायरेक्शनल और डायरेक्शनल का इसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन साथ में रख के बनाओ। ठीक है ना, यहां पर तो क्या है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट एक ही पे रहेगा, तो वो बाई डायरेक्शनल तो उसको नहीं बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल ही बोलेंगे। टू क्रॉस फोर, सॉरी 1x4 और 1x8 के लिए बनाओ।
तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वहां से हम इनपुट सप्लाई करते हैं ना। ठीक है, अब सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि कितने एंड गेट लगेंगे और कितने कंट्रोल सिग्नल्स लगेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर 1x2 के लिए 2 एंड गेट लगे हैं तो 1x4 के लिए 4 एंड गेट लगेंगे, और क्योंकि 4 एंड गेट लगेंगे तो 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। जब 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो एक सिग्नल काफी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 1, मतलब 2 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे 4 सिग्नल जनरेट करना है तो 0 0 भी चाहिएगा, 0 1 1 0 और 1 1, मतलब कि 2 कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये इनपुट गया और ये 4 में सप्लाई होगा। एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 एंड गेट लगेंगे और इनसे 4 आउटपुट आएगा, O0, O1, O2 और O3। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे कितने कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे। ठीक है, तो यहां से हम देंगे S1 या फिर S0 बोल दो, S0 और S1। ठीक है, और अब इसमें क्या लगा देंगे? एक नॉट गेट भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से मान लो कि हमने ये नॉट गेट लगा दिया और यहां पर भी एक हमने नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, अब पहले वाले में क्या भेजना है? 0 0। पहले वाले को कब सिलेक्ट करना है? 0 0। तो जब 0 0 होगा तो हमें इसमें क्या भेजना पड़ेगा? 1 1, क्योंकि तभी तो एक्टिवेट होगा ना। तो 0 जब जाएगा तो 1 कहां से निकलेगा? नॉट होके। ठीक है, तो ये दोनों इसमें चले जाएंगे, तो ये 1 1 के कारण क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेट, क्योंकि जब यहां से 0 0 देंगे तो यहां पर क्या जाएगा? 1 1, और ये वाला क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। दूसरे वाले को कब एक्टिवेट करना है? 0 1 पे, 0 1 पे। तो यहां से जब 0 जाएगा तो इसके अंदर क्या जाना चाहिए? 1। यहां से सॉरी, यहां से जब 0 जाएगा तो इसके अंदर क्या जाना चाहिए? 1। ठीक है, तो यहां से ये 1 चला जाएगा और यहां से क्या जाएगा? यहां से 1। ठीक है ना, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो यहां का जो 0 है वो 1 बन के इसके अंदर जाएगा और यहां का 1 डायरेक्टली जाएगा। तो 0 1 पे ये वाला क्या हो जाएगा? एक्टिवेट, क्योंकि दोनों में इसमें क्या क्या आ जाएगा? दोनों में इसमें 1 1 आ जाएगा। फिर देना है 1 0, 1 0 पे एक्टिवेट करना है, तो 1 तो एज इट इज डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो 1 को तो एज इट इज हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर 0 के लिए इसको एक्टिवेट करना है, तो 0 यहां से जाएगा और यहां से 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर 1 0 पे क्या एक्टिवेट आ जाएगा? ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या आ जाएगा? 1 1। और जब लास्ट में 1 1 भेजेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब दोनों हम यहां से भेज देंगे। ठीक है, और बस इसको क्या कर दो? एक बॉक्स में पैक कर दो। तो ये हमारा बन गया 1x4 का डीमल्टीप्लेक्सर।
हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू बी इंटू ए। देखो, ये जो है हमें कब सेलेक्ट करना है, जब 0 0 इनपुट आए, मतलब कंट्रोल सिग्नल में, ठीक है ना। कंट्रोल सिग्नल में जब 0 0 हो तब इसको सिलेक्ट करना है, 0 1 पे इसको, 1 0 पे इसको और 1 1 पे इसको। सिंपल सी बात ये है ना। अगर हमने क्या, ये तो हमने नंबरिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि ये 0 इंडेक्स है, इसका इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है ना। बाकी रिवर्स भी हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, हम अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड है, हम अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। इसको मैंने 0 0 नाम दे दिया, इसको 0 1, इसको 0 2, इसको 0 3, ठीक है। किसी को भी हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि किस इनपुट पर मुझे कौन से वाले को एक्टिवेट करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा, है ना। जिसको भी बनाना रहेगा वो डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रोल सिग्नल पे किसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब ये मान लो कि मैंने नंबरिंग डिसाइड कर ली कि 0 0 पे इसको एक्टिवेट करना है, 0 1 पे इसको, 1 0 पे इसको और 1 1 पे इसको, क्योंकि एंड गेट लगा है तो इसका मतलब कि दो लाइन पर क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। 3 में से 2 लाइन में क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। जब 3 में से 2 लाइन पे 1 जाएगा तभी वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। क्यों एक्टिवेट होगा, क्योंकि अगर 2 1 हो गए तो इसका मतलब कि वो किस पे डिपेंड करेगा, तीसरे वाले पर। अगर तीसरे वाले में 0 होगा तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, और अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो पहली बात तो 2 में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी के में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बाकी के 2 में से किसी एक लाइन पर कम से कम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक पर भी अगर 0 आ गया तो फिर हमेशा आउटपुट में क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे इनपुट में कुछ भी भेज दो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई तय। अच्छा, कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरह से रहते हैं कि अगर हमने एक को एक्टिवेट कर दिया तो अपने आप बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब मुझे 1 0 0 पर इसमें क्या भेजना है, 1 1। जब मैंने यहां पर 0 0 भेजा तो इसमें क्या भेजना है, 1 1, क्योंकि जब ये दोनों 1 1 होंगे तभी तो तभी तो एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है ना। तभी क्या होगा, तीसरे वाले ने जो भेजा है वही आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो अब यहां से मैंने 0 0 भेजा और मुझे इसमें क्या भेजना है, 1 1, तो किसमें से पास करना पड़ेगा, नॉट गेट में से। नॉट गेट जब 0 0 हमने इसमें पास किया और नॉट गेट आया तो ये 1 1 इसके अंदर आ गया। तो 1 1 जब भेजेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे ना, उसको तोड़ना करेंगे। जब 1 1 भेजेंगे तो किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको, तो फिर उसमें 0 जाना भी चाहिए था, ठीक है ना। जब 0 1 भेजेंगे तो कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला। अच्छा, भले ही 0 1 पे ये सिलेक्ट करना है लेकिन यहां पर तो 1 1 ही आना चाहिए ना। भले ही मुझे 0 1 पे इसको सिलेक्ट करना है लेकिन इसमें तो क्या पास करना पड़ेगा, 1 1, तभी तो ये एक्टिवेट हो पाएगा और तीसरे वाले में से जो इनपुट आएगा वो आउटपुट में देगा। तो अब 0 1 में इसको क्या बनाना है, 1 1। तो 0 जब हम इसमें पास करेंगे तो मुझे उसको 1 बनाना पड़ेगा, तो किसमें से निकालना पड़ेगा, नॉट गेट से। तो यहां से जो नॉट गेट से आया उसको हमने दे दिया, तो ये बन गया क्या, 1। और दूसरा वाला तो 1 ही था, तो दूसरा वाला तो 1 था तो उसको डायरेक्ट भेज दिया। तो अब 2 में क्या आ गया, 1 1 आ गया। आ गई बात समझ में। जब 1 0 था तो इसको एक्टिवेट करना है, तो 1 0 पे इसको एक्टिवेट करना है, मतलब जब 1 0 होगा तो इसमें क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। तो जब 1 0 पे इस पे 1 1 आएगा तो पहला S 0 पे 1 आ रहा है तो वो एज इट इज भेज देंगे, क्योंकि वो तो 1 ही चाहिए था। और S 1 पे क्या आ रहा है, 0, लेकिन मुझे 0 नहीं भेजना, मुझे क्या भेजना है, 1 भेजना है। तो ये यहां से जो 0 जो नॉट होके जा रहा है 1, वो यहां पर आएगा 1। और 1 1 पे किसको एक्टिवेट करना है, लास्ट वाले को, तो डायरेक्ट 1 1 को भेज देंगे। और कोई सा जब एक एक्टिवेट होगा तो अपने आप बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैंने 1 1 में इसको एक्टिवेट किया, जब मैंने यहां पर 1 1 भेजा, जब यहां से 1 गया तो इसमें भी 1 आया और इसमें भी 1 आया, तो बाकी में क्या गया, यहां से 1 गया तो ये क्या हो गया, 0। तो ये 0 कहां गया, इसमें। कोई एक भी 0 हो गया तो हो गया ना डीएक्टिवेट। यहां से भी ये गया 0, ठीक है ना। और यहां से भी ये क्या गया, 0। तो अपने आप 3 क्या हो गए डीएक्टिवेट, सिर्फ एक ही एक्टिवेट रहा। एड्रेस का भी काम कर सकता है और कई सारा है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यह है कि मान लो तुम्हारे पास इधर लगी हुई है रैम, तुम्हारे पास यहां क्या लगी हुई है, रैम लगी है, और इस रैम में से कई सारे एड्रेसेस होंगे,
उसमें से किसी एक एड्रेस को तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उस रैम की उस लोकेशन पर तुम्हें डेटा को रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो वो यहां से तुम डेटा भेजोगे, यहां से क्या भेजोगे, अपना डेटा भेजोगे कि कौन सा डेटा उस रैम में तुम्हें राइट करना है, और उसका एड्रेस कहां से सिलेक्ट होगा, यहां से तुमने एड्रेस भेजा, उस एड्रेस को सिलेक्ट किया और वहां से उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लिया। आया समझ में? अब इसमें सवाल क्या बन सकता है कि अगर मेरे पास 1 KB की रैम है, अगर मेरे पास 1 KB की अगर मेरे पास रैम है, और मेरी जो रैम है वो बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल मतलब कि एक टाइम पर मैं एक बाइट को फेच करता हूं, कई बार 2 बाइट को भी हम फेच कर सकते हैं, 4 बाइट को भी फेच कर सकते हैं, 3 को नहीं कभी फेच करेंगे, हमेशा 2 की पावर में फेच होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है, इसका मतलब कि एट ए टाइम मैं एक बाइट को एक्सेस करूंगा, मतलब कि मिनिमम अगर मैं कहीं पर भी लिखूंगा तो एक बाइट लूंगा ही लूंगा, चाहे मैं 1 बिट भी लूंगा ना, 1 बिट भी अगर मुझे राइट करना है तो वो पूरा का पूरा क्या ले लेगा, एक बाइट ले लेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास बाइट एड्रेसेबल है तो इसके एड्रेसेस को फेच करने के लिए मुझे कितने बाय कितने का डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा, या फिर कौन सा सर्किट लगेगा, पहली बात तो यही, तो क्या लगेगा, डीमल्टीप्लेक्सर, और वो कितने बाय कितने का लगेगा, बताओ जरा सोच के। 1 क्रॉस 1024, क्यों, क्योंकि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, और मेरा मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है, मतलब मुझे कितने एड्रेसेस जनरेट करवाने हैं, 1024, तो 102 मतलब मेरा जो डीमल्टीप्लेक्सर होगा वो 1 क्रॉस 1024 साइज का होगा, और हाउ मेनी कंट्रोल सिग्नल्स आई नीड, कितने कंट्रोल सिग्नल्स लगेंगे, 10, क्योंकि यहां पर मुझे इतने एड्रेसेस जनरेट करने हैं, तो ये कितने होंगे, 2 की पावर 10, मतलब मुझे कितने कंट्रोल सिग्नल्स चाहिएंगे, 10। आ गई बात समझ में? 10 कंट्रोल सिग्नल्स से हम इस 1 KB की रैम को एक्सेस कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? और भी हो सकता होगा, लेकिन ये तो है ही एक, और भी बहुत जगह है, अब वो तो जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे आता जाएगा समझ में। ठीक है, तो हमसे ये मान लो कि पूछ लिया जाए कि मान लो हमारे पास यहां पर M क्या है, आउटपुट लाइन से, और N हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल से। ठीक है, यहां पर क्या है मेरे पास, M मेरे पास आउटपुट लाइन है, N मेरे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल है, और मुझे 1 KB की रैम को एक्सेस करना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M प्लस N, वन 1034, यहां से कितना लगा, M की वैल्यू क्या आई, M की वैल्यू आ गई 1024, और N की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो दोनों कितना हो जाएगा 1034। हो सकता है यही का यही सवाल आ जाए निमसेट में। तुमसे इतनी उम्मीदें कौन रखता है ये बताओ पहले, हा? क्या, हाँ अगर 2 बाइट फेच करता तो सीधे इसका आधा हो जाता है ना, अगर मान लो एट ए टाइम 2 बाइट अगर फेच करता, ठीक है ना, अगर एट ए टाइम 2 बाइट फेच करता तो सीधे इसका क्या हो जाता, आधा हो जाता, क्योंकि एक साथ वो 2 बाइट फेच करेगा, तो एक साथ 2 बाइट फेच करेगा तो 512, और 512 के लिए कितने सिग्नल्स लगेंगे, 9। आ गई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट लिखो डिकोडर। डिकोडर जो मल्टीप्लेक्सर था वो क्या था, 1 टू मैनी, जो डीमल्टीप्लेक्सर था वो क्या था, सॉरी जो मल्टीप्लेक्सर था वो था मैनी टू 1, जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या है, 1 टू मैनी। ठीक है, अब लिखो डिकोडर। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिकोडर is a combinational circuit with some input and many output, with some input and many output, full stop।
लिखना नहीं है, लगाना है। वन पर्टिकुलर आउटपुट, वन पर्टिकुलर आउटपुट मे बी हाई, हाई HIGH, है ना, हाई बोलूंगा तब समझ में आएगा। जरा सा एक्सेंट चेंज करो, थोड़ा तो फॉरेनर बनने दिया करो, है वहीं रहने दोगे इंडिया में ही। वन पर्टिकुलर आउटपुट मे बी हाई डिपेंडिंग अपॉन values of input signals, depending upon values of input signals। अब ये एक तरीके का मैनी टू मैनी हो गया, सम टू मैनी, है ना, सम इनपुट एंड मैनी आउटपुट, मतलब इनपुट लाइंस कम होंगी और आउटपुट लाइंस ज्यादा होंगी। ठीक है, मतलब कि हम, और आउटपुट में हमेशा वन ही रहेगा, आउटपुट में हमेशा क्या रहेगा, हाई, मतलब आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, तो कुछ इनपुट्स लाइन होंगी और कई सारी आउटपुट लाइन होंगी। ठीक है, कुछ क्या होंगी, इनपुट लाइंस होंगी I0 I1 ऐसे करके IN, और मैनी आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से N क्रॉस M का क्या हो जाएगा, डिकोडर। तो यहां से जो हम इनपुट भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा आउटपुट को सिलेक्ट करना है, और उस आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। मतलब इनपुट सिग्नल्स पे जो हम वैल्यू भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा वाला आउटपुट एक्टिवेट होगा, कौन सा वाला आउटपुट एक्टिवेट होगा, और आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक्टिवेट करना है वो उसका काम करेगा, बस ये। सिर्फ एक एट ए टाइम, सिर्फ एक वन रहेगा और बाकी सारे जीरो रहेंगे, डिपेंड कि हमने क्या यहां पर भेजा है। हाँ, एन एम जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एम होगा, और बल्कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एम है वो इक्वल टू 2 की पावर n होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोल सकते हो n क्रॉस 2 पावर n होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 1 क्रॉस 2 का बनेगा, या 2 क्रॉस 4 का बनेगा, या 3 क्रॉस 8 का बनेगा, या फिर 4 क्रॉस 16 का, इस तरीके से। क्योंकि हमें इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है, तो दो में से दो को सिलेक्ट करने के लिए एक बिट काफी है, 0 या 1, दो पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए दो सिग्नल काफी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। 8 सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए 3 कंट्रोल सिग्नल चाहिए, और 16 को सिलेक्ट करने के लिए 4 कंट्रोल सिग्नल चाहिए। मतलब कि अगर हम देखें तो ये और कुछ नहीं, डीमल्टीप्लेक्सर ही है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर ही है, बस यहां पर इनपुट लाइन हटा दी। ठीक है, इनपुट लाइन हटा दी, तो और कुछ नहीं। ये जो तुमने डीमल्टीप्लेक्सर बनाया था ना, ये जो तुमने डीमल्टीप्लेक्सर बनाया था, इसमें से इस इनपुट लाइन को हटा दो, ये बन गया तुम्हारा डिकोडर। ठीक है, ये इनपुट लाइन को हटा दिया हमने। क्या, हाँ, तो ये सिग्नल वाली लाइन तुम्हारे इनपुट का काम करेगी। तो ये सिग्नल वाली लाइन इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गया, सम इनपुट मैनी आउटपुट। और जो तुम्हारा सिग्नल एक्टिवेट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर अब क्या आएगा, वन आएगा। अगर यहां से तुमने 0 0 भेजा तो यहां पर क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा कौन सा वाला जाएगा, ये वाला ना, ये वाला। ठीक है, अभी उसको फिर से ही बना लेंगे, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, वैसे भी बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, वैसे तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, बल्कि इसको बॉक्स को बाद में बनाएंगे। तो यहां से हमारे पास मान लो, अभी 1 क्रॉस 2 के लिए बनाता हूं, तो मान लो कि यहां पर मेरे पास एक कंट्रोल सिग्नल हो गया S0। ठीक है, और यहां पर मेरे पास दो आउटपुट हो गए। ठीक है, यहां पर मेरे पास
दो आउटपुट हो गए, एक O0 और एक O1, ठीक है। तो या तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा या ये वाला, डिपेंड कि कौन से वाले में मैंने भेजा है। यहां पर मैं लगा दूंगा बीच में नॉट गेट, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, 1x2 का बन गया, सिंगल इनपुट के लिए काम करेगा एक तरीके से ये, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने 0 भेजा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 0 रहेगा। कब, जब मैंने यहां पर क्या भेजा, 0। तो जब ये एक्चुअल में ये O0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0 पे ये वाला सिलेक्ट होगा और 1 पे ये वाला। तो जब यहां से 0 भेजा तो यहां पे 1 आएगा इसमें, तो आउटपुट में इसके क्या आएगा, 1, और यहां पर तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब यहां से 1 भेजेंगे, जहां से 1 भेजेंगे तो यहां पर क्या चला जाएगा, 0, यहां पर क्या चला जाएगा, 0, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1। कब, जब यहां पर हम क्या भेजेंगे, 1। तो यहां से सिलेक्शन होगा सिर्फ कि आउटपुट किस पे देना है, और आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन वो 1 कहां पर देना है, पहले वाले पर या दूसरे वाले पर, वो कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल सिग्नल, इनपुट। तो जो कंट्रोल सिग्नल है वो हमारे लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि 1x4 का बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास 2 इनपुट आ गए और 4 आउटपुट आ सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर 0 0 होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 0 0, इसका नाम है 0 1, इसका नाम है 1 0 और इसका नाम है 1 1, ठीक है। मतलब जब 0 0 होगा तो यहां पर 1 आना चाहिए, जब 0 1 होगा तो यहां पर 1 आना चाहिए, जब 1 0 होगा तो यहां पर 1 आना चाहिए, और जब 1 1 होगा तो यहां पर 1 आना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो जब 0 0 यहां से मैं दूंगा, जब यहां से 0 0 दूंगा तो मुझे इसमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी मुझे नॉट लगाना पड़ेगा और यहां पर भी मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। तो जब 0 0 दूंगा मैं यहां पर, तो ये दोनों में 1 1 आ जाएगा और ये यहां पर आउटपुट में क्या दे देगा, 1 दे देगा। 0 1 पे मुझे इस पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसके अंदर तो मुझे 1 1 ही भेजना पड़ेगा। लेकिन कब, जब 0 1 हो, जब ये वाला क्या हो, 0 हो, जब ये वाला 0 हो तो उसको इसके अंदर क्या भेजना है, 1 भेजना है। तो यहां से मैं लूंगा 1, और यहां पर क्या भेजना है, यहां पर तो 1 ही भेजना है, तो यहां पर 1 भेजना है तो डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। तो जब 0 1 भेजेंगे तो ये वाले में क्या आएगा, 1, क्यों, क्योंकि जब यहां से 0 जाएगा तो यहां से 1 होके आ जाएगा, और यहां से तो 1 सीधा सीधा चला जाएगा। जब 1 0 भेजना है तो इसको एक्टिवेट करना है 1 0 पे, ठीक है। तो यहां पर 1 भेजना है, तो S0 वाले को तो एज इट इज ही भेजना है बिना नॉट किए, ठीक है। तो S0 वाले को तो एज इट इज भेज देंगे, लेकिन दूसरे वाले को नॉट करके भेजना है। तो दूसरे वाले का नॉट यहां पे मिल रहा है, यहां से इसमें दे दिया, क्योंकि दूसरे वाले का नॉट यहां आ रहा है तो इसमें दे दिया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और 1 1 पे तो इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 1 1 पे डायरेक्ट सिलेक्ट करना है, तो पहले वाले को भी डायरेक्ट भेज देंगे और दूसरे वाले को भी डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। और बस इसको पैक कर दिया दूसरे कलर से। तो ये हमारे पास बन गया 2x4 का डिकोडर। क्या, हाँ वो तो वैसा भी वो समझाने के तौर पर है, बाकी एज इट इज ही आने वाला है वो तो। हाँ हाँ, I1 I2 लिख देंगे, लेकिन अब वो कंट्रोल सिग्नल में क्योंकि हम S0 S1 लिख रहे थे इसलिए वही लिख दिया। बाकी इसको उसके नेमिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नेमिंग में भले तुम I0 I1 बोल दो, ठीक है। नहीं, बफर की तरह क्यों काम कर रहा है वो तो। हाँ मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर तुम एंड गेट लगाओ, यहाँ पर डायरेक्ट भी अगर सप्लाई करोगे तब भी वही आ जाएगा। नहीं, डिले के लिए तो बफर ही लगाना पड़ेगा, डिले, क्योंकि ये जो नॉट गेट है ये सिर्फ इन्वर्टर का काम करेगा। अगर तुम्हें बफर लगाना है तो यहां पर अलग से एक बफर लगाना पड़ेगा, एंड गेट की जगह पर यहां पर बफर लगा दो, इसको हटा के बफर लगा दो अगर डिले करना है तो। डिकोडर का भी यूज बता रहा हूं। जब हमें मान लो कि कोई चीज डिकोड करके भेजनी है, ठीक है, एनकोडर और डिकोडर। अगर मान लो कि सिंपल सी बात है, तुम लोग अगर पेन ड्राइव का अगर वीडियो लेते हो तो वो भी क्या होता है, एनक्रिप्टेड और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की चीज लगती है उसके अंदर, ठीक है। तो हम कुछ चीज एनक्रिप्ट करके भेजना चाह रहे हैं और फिर बाद में वो डिक्रिप्ट होगी, ठीक है। तो एनकोडर एनक्रिप्शन का काम करेगा और डिकोडर डिक्रिप्शन का काम करेगा। कैसे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एनकोडर बन जाएगा। तो एनकोडर में मैनी इनपुट और सम आउटपुट होगा। तो ऐसा कई अलग अलग जगह पर यूज हो सकता है। जैसे कि एक तरीका ये हो गया कि तुमने कहीं पर क्या लगा दिया, एनकोडर लगा दिया,
ठीक है, हाँ अभी नोट कर लेना। तुमने यहां पर क्या लगा दिया, एनकोडर लगा दिया। एनकोडर में क्या होता है, मैनी इनपुट होता है और सम आउटपुट होगा। ठीक है, और फिर दूसरे एंड पर, ये सेंडर के एंड पर होगा, ये कहां पर होगा, सेंडर के एंड पर। रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर साइड पे क्या लगा होगा, डिकोडर। वो उसके सम इनपुट को लेगा और फिर क्या कर देगा, उसको डिकोड करके आउटपुट में प्रोड्यूस कर आउटपुट ले लेगा। तो ये रिसीवर एंड पे लगा होगा। तो ये एक तरीके का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी काम करता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हम्म कितना वायर कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। अब ये तुमको ऐसे थोड़ा ना, ये जैसे ये वायरिंग फिटिंग हो रही है ऐसे थोड़ा ना वायर लगते हैं इसमें। हाँ, कितने भी लग सकते हैं। और ये जो तुम्हारी जो सिलिकॉन चिप होती है, जो तुम्हारा प्लेट्स होती है, जो मोस्टली कहाँ बनती है, ताइवान चाइना इन्हीं जगह पर बनती है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल थिन वायर जो है वो बिल्कुल बारीकी से लग जाता है पास पास में। नहीं तो ये ऐसे वायरिंग थोड़ा ना होगी। मैंने ये सब कहाँ से पढ़ा वो मुझे भी नहीं पता भाई। कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते ऐसा कुछ। बहुत फर्क हो गया ना, इसमें सम इनपुट है, मैनी आउटपुट है। एनकोडर में, अच्छा डीमल्टीप्लेक्सर से, डीमल्टीप्लेक्सर में जो हम इनपुट पे देंगे वही आउटपुट पे आएगा। जीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, लेकिन डिकोडर में तो आउटपुट पे क्या आएगा, वन ही आएगा, बाकी सब पे जीरो आएगा। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, जो हम इनपुट पे देंगे वो आउटपुट में आएगा, मतलब कि जीरो भी आउटपुट में आ सकता है और वन भी आ सकता है, लेकिन डिकोडर में आउटपुट पे क्या आएगा, वन ही आएगा। ये सिर्फ अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही फिक्स कनेक्शन किया है। लेकिन जरूरी है कि मैं किसमें जीरो जीरो करूं, मैं हो सकता है कि यहां पर जीरो जीरो करूं, यहां पर जीरो वन करूं। वो तो वो तो मेरे ऊपर है ना। अगर ये बॉक्स अगर पैक है, तुमको खाली अंदर का सर्किट दिख ही नहीं रहा, तो तुमको क्या पता कि मैं यहां पर जीरो जीरो भेजूंगा तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है ना। इससे हम बीसीडी टू डेसिमल कोड भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। बीसीडी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि डेसिमल के किसी भी एक डिजिट को हम कितने बिट्स में बता सकते हैं बीसीडी में, 4 बिट में। ठीक है, तो बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मेरे पास अगर 4 बिट्स अगर आती है तो वो कोई एक नंबर बनाएगी, और डेसिमल के नंबर क्या होते हैं, 0 to 9। ठीक है, तो बीसीडी टू डेसिमल बनाते हैं, ये बना लिया ना। तो अगर अब मुझे बनाना है बीसीडी से डेसिमल का कन्वर्टर। ठीक है ना, ऐसा कन्वर्टर बनाना है जो बीसीडी को किसमें कन्वर्ट करे, डेसिमल में। बीसीडी क्या होता है कि 0 0 0 0 मतलब जीरो, मतलब एक तरीके से तुम्हें बाइनरी ही लगेगा। बाइनरी के 4 बिट, बाइनरी के क्या 4 बिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डेसिमल में। लेकिन बीसीडी में हमेशा 4 4 बिट ही होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे बोला गया है 23, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 23 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, इसके हर एक बिट को क्या करेंगे, 4 4 बिट में लिखेंगे। मतलब 3 को लिखेंगे 0 0 1 1 और 0 1 0 0 1 0, तो ये होगा। अब ये बाइनरी में नहीं है, क्योंकि अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 8 4 2 1 या 16 और 32, 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 35। अगर तुम इसको बोलोगे कि ये बाइनरी है, तो ये बाइनरी में तो क्या है, ये 35 है। जब बीसीडी में इसको बोलोगे तो बीसीडी में 4 4 बिट लोगे, ये 4 बिट लोगे और ये 4 बिट लोगे, और फिर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो ये क्या है 2 और ये क्या है 3, तो ये क्या बना देगा 23। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट में 4 बिट मिलेगा और मुझे वो बताना है कि वो 0 है 1 है 2 है क्या है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इनपुट में क्या मिलेगा, मुझे इनपुट में 4 बिट्स मिलेंगी। ये क्या मिलेगा मुझे इनपुट में, इनपुट में मुझे क्या मिलेगा, इनपुट में मुझे 4 बिट्स मिलेंगे, और आउटपुट में मुझे 0 से लेकर 9 तक का कोई एक डिजिट बताना है, क्योंकि
जो बीसीडी से अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो वो 4 बिट, वैसे तो 16 पॉसिबिलिटीज जनरेट कर सकता है, लेकिन डेसिमल नंबर तो हमारे 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें एनकोडर बनाना पड़ेगा किसका, सॉरी डिकोडर, डिकोडर बनाना पड़ेगा 4x9 का। सॉरी 0 to 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4x10 का। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर 4 बिट्स आएंगी। ठीक है, B0, B1, B2, B3, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बीसीडी की बिट्स आएंगे और आउटपुट में मुझे बताना है कि ये 0 है या 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा और, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली इन सब में क्या लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा। ठीक है, तो कोई सा वाला एक पे क्या आ जाएगा 1 और बाकी सब पर क्या आएगा 0। जिस पर भी 1 आएगा हम बोल देंगे कि हाँ वो कौन सा, वो ये वाला नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे यहां पर मान लो नॉट गेट लगा दिया, यहां पर नॉट लगा दिया, यहां पर नॉट लगा दिया और मान लो यहां पर नॉट लगा दिया। ठीक है, अब 0 0 0 पर कौन सा वाला एक्टिवेट होगा, पहला वाला। तो सारे जो नॉट वाले हैं वो क्या चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो 0 0 0 पर क्या एक्टिवेट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये क्या नंबर बना रहा है, 0। पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने में यही दिक्कत है, भावनाएं नहीं समझेंगे। ठीक है, तो 0 0 0 पर क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं बनाता तो किसी को तनपट नहीं पड़ता, हाँ सब सही है। अब ज्यादा पढ़े लिख गए ना, हाँ ये कनेक्शन नहीं जोड़ा। अभी जब बीसीए का पेपर दे रहे थे तो कुछ नहीं, ये डब्बा बनाकर आ गए थे, जिसका जो मन था वहां से कनेक्शन दे के बना के आ जाते, ना टीचर को संकट पड़ रही है ना तुम्हें, फिर भी नंबर आ रहे हैं और पास हो रहे हैं। अभी तुरंत दिख गया ये वाला नहीं जोड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, 0 0 1 पे किसको सिलेक्ट करना है, 1 को, तो 0 0 1, तो यहां से भी क्या जाएगा 0, फिर बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, पकड़ लेंगे नहीं तो जल्दी में, ये आ गया और फिर 1, तो ये यहां से गया। ठीक है, अब ये धन्यवाद। और इस तरीके से सारे जोड़ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जोड़ लोगे तो ये क्या बन गया, बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्टर। हाँ ये डिकोडर, क्योंकि इसमें सब इनपुट है और मैनी आउटपुट है। हाँ, तो हमने सारे, जरूरी थोड़ा ना कि हमें सारे यूज ही करना है, हमने वो बाकी सारे यूज ही नहीं किए, है ना। कम इनपुट है और ज्यादा आउटपुट है, मतलब डिकोडर, सम इनपुट मैनी आउटपुट, और एट ए टाइम एक पर बनाएगा, बाकी सब पर क्या आएगा 0 आएगा। तुम्हारी श्रद्धा इच्छा भावना जैसा तुम्हारा है बना लो। लगे, लगे ही नहीं, लगाए नहीं। ठीक है ना, तो सर्किट हमें कैसा बनाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन किस पे जोड़ना है, मतलब किसको एक्टिवेट करना है किसको नहीं। वो यूज केस के ऊपर है कि कब हमें डिकोडर यूज करना है, कब हमें एनकोडर यूज करना है, कब हमें मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, कब हमें डीमल्टीप्लेक्सर यूज करना है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा।
हाँ 4 इनपुट हैं तो हम 16 तक आउटपुट बना सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। और 4 मुझे मजबूरी है बीसीडी में लेना। क्या डेसिमल में? तो भी हमें 4 ही बिट चाहिएंगे, तो 4 बिट में भी तो हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि हम 2 बिट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम पे देखा जाता है, कभी भी किस पे देखा जाता है? मैक्सिमम पे, कि हमें मैक्सिमम, अगर मान लो कि तुम्हें बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल में तो कन्वर्ट डायरेक्टली इससे कर ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि डेसिमल का तो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मान लो कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है, बाइनरी से किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में, और हर एक नंबर बिट के लिए करना है, तो हमें पता है कि वहां पर 4 बिट जो है वो 16 से मैप कर सकता है, तो तुम्हें 4 क्रॉस कितने का लगेगा? पूरा 16 का लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भले ही हमारे पास 9 तक है, ठीक है ना, मान लो कि भले ये 7 तक भी अगर होता, तो 7 तक में भी अगर हम देखें तो 3 बिट से काम चल जाएगा, लेकिन बीसीडी में हमें 4 ही बिट लेने पड़ते हैं। बीसीडी में हर एक के लिए क्या होता है? 4 ही बिट होता है। हाँ 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 लगेंगे। हाँ ऐसा पूरा का पूरा सर्किट 2 लगेगा। अगर ये सिर्फ 1 डिजिट के लिए है, बीसीडी टू डेसिमल कितने के लिए? 1 डिजिट के लिए। अगर 2 डिजिट के लिए चाहिए तो ऐसे वाले 2 सर्किट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एनकोडर। Encoder is a combinational circuit. Encoder is a combinational circuit with many input and some output. Encoder is a combinational circuit with many input and some output. ठीक है ना, मतलब कि यहां पर इनपुट जो होंगे वो ज्यादा होंगे और आउटपुट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, मैंने इनपुट सम आउटपुट, एक तरीके से m क्रॉस n बोल सकते हैं, और यहां पर m कितना होगा? 2 की पावर n क्रॉस n। ठीक है, ये हमारा एनकोडर हो जाएगा। ये नॉर्मल केस में, बाकी चेंजेस भी हो सकता है कि कितने इनपुट हम दे रहे हैं, हम कितने आउटपुट दे रहे हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है 2 की पावर n क्रॉस n। ठीक है, तो सर्किट तो वैसा डिपेंड करेगा कि हम किस चीज का सर्किट बना रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हमें बनाना है ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, कोई ऑक्टल का नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो यहां पर ऑब्वियसली ऑक्टल में ज्यादा बिट्स होंगी, ठीक है, बाइनरी में हमारी कम बिट्स हो सकती है। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि यहां पर बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसी ऑक्टल के नंबर को, तो यहां पर हर एक जो नंबर है, मतलब ऑक्टल मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 0 to 7 में होंगे। ऑक्टल में क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ऑक्टल में नंबर मतलब कि मेरे पास जो इनपुट होगा वो 0 से लेकर 7 तक में कुछ हो सकता है, और उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कितने बिट लेगा वो? अगर मैं 0 to 7 की बात करूं तो 3 ही बिट लेगा। 0 to 7 ना, 3 बिट लेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो इनपुट होगा वो 8 होगा, और जो आउटपुट में आएगा वो 3 आएगा। मतलब ये मैनी टू सम वाला केस हो गया। तो इसमें हम क्या, इसको क्या बोलेंगे? एनकोडर, ठीक है। अब यहां पर जो 3 बिट है उसमें जरूरी नहीं कि सब में 1 1 ही हो या फिर किसी एक में 1 हो।
वो तो डिपेंड करता है नंबर क्या है। अगर मान लो कि मैं 7 बोलूंगा तो 7 में तो बाइनरी में क्या हो जाएगा, 111 तीनों में आ जाएगा। अगर मैं 5 बोलूंगा तो 5 में क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर ही बनाएगा, कोई एक पर बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं, एक से ज्यादा पर भी बन हो सकता है। तो अब हम यहां पर एंड गेट नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर अब और गेट यूज करेंगे। अंदर कौन सा गेट यूज करना है वो तो हमारे हाथ में ना। तो अब यहां पर हम और गेट हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा पर हमें 1 देना पड़ सकता है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो मुझे पहले हम ट्रुथ टेबल इसका बना लेते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मेरे इनपुट में जो आएगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी एक आ सकता है। ठीक है, ऑक्टल में यही नंबर्स बन सकते हैं 0 to 7। ठीक है, तो 0 to 7 का कोई भी नंबर होगा और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 3 बिट में। कितने में कन्वर्ट करना है, 3 बिट में कन्वर्ट करना है। तो आउटपुट में मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं इसको एबीसी। ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट की 3 बिट्स हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर इनपुट में अगर मेरा कौन सा वाला सिलेक्ट हुआ, 0 वाला, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। अगर इनपुट में मेरा 1 सिलेक्ट हुआ तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1। ये मुझे चाहिए है। ठीक है, तो पहले हम सारे इनपुट्स बना लेते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैंने ये इनपुट बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, बल्कि और बड़ी लाइन खींच लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, फिर 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, जीरो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जरूरी नहीं कि आउटपुट हम उधर भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, नीचे भी हम बना सकते हैं। तो यहां पर मुझे चाहिए है ए, यहां पर मुझे चाहिए बी और यहां पर मुझे चाहिए सी। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये वाला सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या भेजना है, यहां पर मुझे इसको 0 0 0 भेजना है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहां पर ऑब्वियसली इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है यहां पर, तो क्योंकि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और मैं क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पर और गेट लगाऊंगा। क्यों और गेट लगाऊंगा अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लगाऊंगा और गेट। ठीक है, यहां पर मैं लगाऊंगा 3 और गेट। ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहां पर देखो इस कॉम्बिनेशन में यहां पे अगर 4 है 5 है 6 और 7, 4 5 6 7 के लिए मुझे ए के आउटपुट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, और बाकी सब में क्या चाहिए, 0 चाहिए। मतलब अगर कोई 4 5 6 या 7 में से कुछ भी सिलेक्ट करता है तो ए में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ए में 1 चाहिए कब, अगर कोई 4 को सिलेक्ट कर ले या फिर 5 को सिलेक्ट कर ले या फिर 6 को सिलेक्ट कर ले या फिर 7 को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अगर 4 5 6 7 में से अगर कुछ चाहिए तो यहां पर क्या है, 1 आए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 1 1। ठीक है, कितनी नींद में हो भाई तुम, इतनी गहरी नींद में हो। अगर तुमको जरा सा अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए हेड डाउन करने का, तुम खर्राटे मारने लगोगे। और ये कल भी था, मैंने सोचा कल छोड़ो, अब आज तुमको मैं, नहीं कल सुबह में तुम है ना, मेरे को 6:30 बजे मिलना, मैं तुमको बाइक की राइड पे लेके चलूंगा। टोपा वगैरह कुछ नहीं लगाना तुम, ठीक है, और मैं बैठा के तुमको चलाऊंगा बिल्कुल। बड़े तालाब के पास से घुमा के लाऊंगा। क्या बड़े तालाब एकदम ठंडा हो जाता है रात भर में, और सुबह में उसको वहां से कोई निकले, ऐसी ठंड हवा निकलती है ना, और वहां पर कोई बिना टोपे के बिठा दो किसी को, और 60 की स्पीड भी बहुत है। तुमको मैं 6:30 बजे पिक करूंगा। कौन सा हॉस्टल में रह रहे हो तुम, गुरुकुल में ना, ठीक है। 6:30 से 7:30 तक अपन यहाँ पर आ जाएंगे एक राउंड मार के, उसके बाद तुमको पूरे महीने नींद नहीं आएगी। ठीक है, 2 3 6 7। अब बी पे मुझे कब 1 चाहिए, 2 3 और 6 और 7, तो 2 3 6 और 7, इस पे मुझे 1 चाहिए। और सी के लिए मुझे कब कब 1 चाहिए, 1 3 5 7। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अब देखो, जैसे ही मैंने 0 को सिलेक्ट किया यहां पर क्या आया, 1 आया। ये किसी 1 किसी से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 0। तो 0 का ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल अगर नंबर 0 है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 0 0 0। अगर यहां पर कनेक्ट इसीलिए तो नहीं है क्योंकि अगर कनेक्ट करता तो वहां पर 1 1 नहीं आ जाता। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है,
बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, जीरो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, जीरो, कुछ नहीं आ रहा मतलब हम जीरो मानेंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर वन भेजा, जैसे ही वन को सिलेक्ट किया मान लो, तो वन भेजा तो इसका मतलब कि वन यहां पर आया और बाकी किसी से कनेक्टेड है क्या, ये नहीं है। तो इन दोनों में क्या आएगा, जीरो जीरो, और इसमें क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि ये और गेट लगा है ना। तो इनमें से अगर एक में भी क्या आ गया, वन, तो आउटपुट में क्या आएगा, वन। ठीक है, जैसे ही इसको सिलेक्ट किया वन, तो ये क्या हो गया, टू। तो टू का बाइनरी क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो। तो ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है और किसी से नहीं है, तो सिर्फ यहां पर वन आएगा और बाकी दोनों में क्या आएगा, जीरो। तो ये जाएगा जीरो वन जीरो। तो इस तरह से ये ऑक्टल से किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। ऑक्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 0 to 7 ही इनपुट दिया है। आ गई बात समझ में, कर लो नोट। अभी तो तुम फ्रिज के ठंडे पानी से काम चला लेना आज के लिए। क्या है, अभी तो क्या है, धूप वूप आ गई, अभी मजा नहीं आएगा। और रात में भी कोई मतलब नहीं है, पानी क्या है ना, दिन भर में गर्म हो जाता है जो तालाब का। हाँ उसको बांध के ले जाना पड़ेगा, तुम लोग आ जाना थोड़ा। उसको जैसे सिलेंडर नहीं मानते हैं क्योंकि अगर बाइक पे तो फिर उसको पकड़ूंगा कैसे मैं वैसे वो भले ही कोई 6:30 बजे नहीं उठता होगा, लेकिन तुमको बांधने के लिए सब आ जाएंगे 6:30 बजे। हाँ ये एनकोडर है, क्योंकि हमने एनकोडर पढ़ रहे थे मैनी टू सम है ना। कई लोगों का ये डाउट है, एनकोडर है क्या ये, हाँ भैया एनकोडर है। हम्म, आया क्यों, नहीं है, समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई भी करना है, मान लो वन करना है, कोई भी नंबर मुझे दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑक्टल में मुझे दिया हुआ है मान लो सिक्स, ऑक्टल में मुझे दिया है सिक्स, और मुझे इसका क्या करना है, बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो बताओ ऑक्टल का बाइनरी सिक्स का क्या होगा, डबल वन जीरो। ठीक है, तो अगर सिक्स हुआ मतलब कि मैंने यहां पर बोला सिक्स, सिक्स मतलब मैंने यहां पर क्या भेजा, वन। जिसको भी जिसका भी मुझे ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन चाहिए, तो मैंने वो वाला बटन दबा दिया, तो ये वन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या गया, इस पूरे वायर में, इस पूरे वायर में वन गया। ठीक है, अब ये वायर किस किस से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे, बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर भी वन आ जाएगा, यहां पर भी वन आ जाएगा, जो कि इसके आउटपुट में आ जाएगा। तो ए के आउटपुट में क्या आ गया, वन, और बी के आउटपुट में क्या आ गया, वन, और सी के आउटपुट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सी से ये कनेक्शन है ही नहीं, और बाकी सब में क्या रखा है, जीरो रखा है। तो ये आ गया वन वन जीरो। आया समझ में। क्लियर है। इस तरह से तुम किसी का भी कन्वर्जन बना सकते हो, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल से भी बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, एनकोडर यूज करना है या डिकोडर, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे इनपुट सिग्नल्स कितने हैं और आउटपुट कितना है। अगर मान लो कि इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिकोडर। और अगर इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो क्या यूज करेंगे, एनकोडर। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, उसको और लिख लो, आगे फिर इसको फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट को फिर हम खत्म करेंगे। पैरिटी चेकर, पैरिटी चेकर, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें कभी ना कभी एरर आ सकती है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, कोई भी नॉइस के कारण, किसी भी कारण से। तो अगर मान लो कि यहां से तुमने कुछ भी एक सिग्नल भेजा, कोई भी तुमने अगर यहां से मैसेज भेजा सेंडर के साइड से, और रिसीवर ने यहां पर रिसीव किया, ये सेंडर ने सेंड किया और यहां पर रिसीवर ने रिसीव किया, तो हो सकता है कि वो जो मैसेज है
वो करप्ट हो जाए या किसी कारण से कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो जाए, कुछ भी कारण हो सकता है, बातें नहीं। ठीक है, तो यहां से जो मैसेज आ रहा है वो हो सकता है कि क्लियर ना आ पाए। ठीक है, अब वो एक तरीके का मैसेज में क्या हो गई, एरर हो गई। ठीक है, तो उसको एरर को डिटेक्ट करना है। एरर के डिटेक्ट करने के कई सारे मैकेनिज्म हैं और वो कई सारे अलग अलग मेथड्स के साथ में अलग अलग बिट्स पर भी डिपेंड करता है। जो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री है वो वाला बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ, जैसे कि मान लो कि मेरे पास अगर n बिट्स का अगर मैंने मैसेज भेजा है, और अगर अब इस n बिट में कितनी भी बिट्स करप्ट हो सकती है, जरूरी नहीं कि ना सारे के सारे n बिट वहां पर सही पहुंच जाए या फिर एक ही बिट करप्ट हो, एक से ज्यादा बिट भी करप्ट हो सकती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक बिट का एरर है, मतलब कि अगर n बिट अगर है और उसमें से n-1 बिट हमारे पास सही आ जाती है, सिर्फ एक ही बिट अगर करप्ट होती है तो उसी पे ही ये एल्गोरिदम वर्क करेगा जो बता रहा हूं। इसके अलावा अलग अलग मेथड्स हैं जिसके के कारण हम एक से ज्यादा बिट की एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम एक ही बिट की एरर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा की बिट की अगर एरर होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि मान लो कि हमने यहां से भेजा है 1100, ये यहां से भेजा। ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, 1100 अगर आ गया तो इसका मतलब कि हमारा मैसेज सही है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक बिट करप्ट हो गई, मतलब कि एक बिट कोई सी 0 से 1 हो गई या 1 से 0 हो गई। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि कोई एक बिट हमारे पास जो आई वो 1 हो गई, तो यहां पर हमारे पास जो है मैसेज को कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ 1 काउंट करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 है, और यहां पर नंबर ऑफ 1 जो है वो 3 आ गए। इवन और ऑड के कंसेप्ट में चेक करेंगे, तो अगर हमने यहां से नंबर ऑफ 1 इवन भेजा और हमें यहां पर क्या मिला, नंबर ऑफ 1 ऑड मिला, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यहां पर जो है हमारा मैसेज करप्ट हो गया है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि तुमने अगर 2 बिट्स अगर करप्ट हो गए तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो 2 बिट अगर करप्ट हो गए, मान लो कि दोनों बिट में क्या आ गया, 1 1 आ गया, तो यहां से भी हमने इवन भेजा और यहां से भी हमें इवन मिला, तो हम पता ही नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक ही बिट पे वर्क करेगा, क्योंकि एक बिट में क्या होगा, अगर इवन के बाद ऑड ही आएगा, ऑड के बाद इवन ही आएगा, अगर एक बिट में ही चेंज होता है तो। ठीक है ना, 0 से 1 होगा या 1 से 0 होगा, अगर एक ही बिट अगर चेंज होती है तो ही हम पकड़ पाएंगे। अगर एक से ज्यादा बिट हुई तो हम नहीं कह सकते। ऑड नंबर में भी चलो तुम पता लगा लोगे, मान लो कि अगर 3 बिट चेंज हो गई तो भी तुम वहां पता कर सकते हो, मतलब ऑड नंबर पे पता कर सकते हो, लेकिन उस पर डाउटफुल केस रहेगा। एक बिट के लिए तो तुम बता सकते हो, एक से ज्यादा बिट के लिए नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर रिसीवर के साइड पे जो लगा रहेगा वो पैरिटी चेकर। ठीक है ना, पैरिटी चेकर लगा रहेगा, वो ये चेक करेगा कि अब पैरिटी चेकर 2 तरीके से हो सकता है, इवन पैरिटी चेकर भी हो सकता है और ऑड पैरिटी चेकर भी। जैसे कि हमने इवन के लिए चेक कर रहे हैं, वैसे ऑड के लिए भी चेक कर सकते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ 1 अगर आ रहे हैं मतलब मैसेज सही आ रहा है, अगर जैसे ही इवन नंबर ऑफ 1 आएगा मैसेज क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन रिसीवर जरूरी, जो सेंडर है वो जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा इवन नंबर ऑफ 1 ही भेजेगा या फिर ऑड नंबर ऑफ 1 ही भेजेगा, तो उसमें एक बिट हमेशा एक्स्ट्रा भेजते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट भेजते हैं और उस एक्स्ट्रा बिट को ही हम बोलते हैं पैरिटी। ठीक है, उस एक्स्ट्रा बिट को क्या बोलेंगे, पैरिटी। तो जो भी मैसेज होगा उसमें एक बिट एक्स्ट्रा अपेंड करके आएगी। ठीक है, और वो एक बिट जो एक्स्ट्रा हम अपेंड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि यहां पर ओरिजिन, जहां से सेंडर, जहां से मैसेज आ रहा है वहां पे इवन नंबर ऑफ 1 है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई बात नहीं, वैसे ही भेज दो, लेकिन अगर ऑड है तो उसमें एक 1 अपेंड करके उसको क्या बना दो, इवन बना दो, तो हमेशा यहां पर क्या आएगा, इवन ही आएगा। अब वो आखिरी में क्या करेगा, जो एक बिट आया है उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो यहां से हम हमेशा एक एक्स्ट्रा बिट अपेंड करेंगे, वो 0 भी हो सकती है और 1 भी, डिपेंड कि हमारे यहां पर नंबर ऑफ 1 क्या है। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो हम 0 अपेंड करेंगे, और अगर नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, तो उसमें एक 1 अपेंड करके उसको क्या बना देंगे, इवन बना देंगे। और फिर यहां पर हम चेक करेंगे कि इवन आया है या नहीं। अगर ऑड आया है मतलब मैसेज में क्या है, एरर है। सेम ऑड पैरिटी चेकर के लिए क्या होगा, यहां से जब भी भेजेंगे तो ऑड नंबर ऑफ 1 भेजेंगे, अगर इवन होगा तो एक और 1 अपेंड करके उसको क्या बना देंगे, ऑड बना देंगे, और अगर ऑड होगा तो 0 अपेंड करेंगे। ठीक है, और फिर यहां पर चेक होगा रिसीवर के साइड पे कि ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिपेंड कि हम ऑड बना रहे हैं या इवन। हाँ, रिसीवर के पास एक बिट एक्स्ट्रा आएगा, उसको हमेशा वो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो आखिरी में, मतलब जो भी मैसेज होगा उसके आखिरी में एक बिट लगा देंगे और वो भेज देंगे। जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे उसको हम पैरिटी बोलेंगे, और रिसीवर के एंड पर और सेंडर के एंड पर दोनों पे सेम रहेगा, मतलब कि वहां पर भी इवन पैरिटी, वहां पर इवन पैरिटी जनरेटर होगा क्योंकि वो जनरेट कर रहा है पैरिटी को, और यहां पर क्या होगा, चेकर होगा कि इवन पैरिटी को वो चेक करेगा। अगर यहां पर ऑड पैरिटी जनरेटर होगा तो यहां पर ऑड पैरिटी चेकर होगा। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जनरेट कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो हमें जोर गेट का इस्तेमाल आएगा, यहां पर जोर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूं 1 जोर 1, 1 जोर 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 जोर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और मैं बोलता हूं 1 जोर 1 क्या होता है, तो 1 जोर 1 0, 0 जोर 1 1। अगर मैं बोलता हूं 1 जोर 1 जोर 0 क्या होगा,
वन जोर वन जीरो, जीरो जोर जीरो जीरो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं वन जोर वन जोर वन जोर वन जोर वन, क्या आएगा? वन जोर वन जीरो, जीरो जोर वन वन, हाँ वन, वन जोर वन जीरो और जीरो जोर वन वन। और अगर वन जोर वन जोर वन जोर वन अगर होता तो वन जोर वन जीरो, जीरो जोर वन वन, वन जोर वन जीरो। तो अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वन होगा तो ये हमेशा क्या देगा? जीरो। यहां पर भी इवन नंबर ऑफ वन था, क्या दिया? जीरो। यहां पर भी इवन नंबर ऑफ वन था, क्या दिया? जीरो। यहां पर भी इवन नंबर ऑफ वन था, क्या दिया? जीरो। अगर ऑड नंबर ऑफ वन होगा तो ये क्या दे देगा? वन। तो अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो ये बोल देगा कि इसमें वन जोड़ो और उसको क्या बनाओ? इवन बनाओ। अगर इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो बोलेगा कुछ नहीं, जीरो जोड़ दो। तो ये जोर गेट हमारे लिए पैरिटी जनरेटर का काम करेगा कि क्या पीछे जोड़ना है, एक्स्ट्रा जो पैरिटी जोड़ना है वो जीरो जोड़ना है या वन जोड़ना है। अगर सारे बिट्स अगर इवन है तो क्या कर दो? जीरो जोड़ दो। तो भी हमारे सारे वन 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 के आखिरी में जीरो जोड़ दिया तो सारे वन मेरे कितने हो गए? इवन ही रहे। और अगर मेरे पास वन कितने हैं? 5 है, ऑड है, तो वो उसमें क्या बोलेगा? वन जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएंगे? 6 वन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। अगर मेरे पास एक ही वन है, मतलब इवन ऑड नंबर ऑफ वन है, तो वो क्या बोलेगा? वन जोड़ दो। तो फिर ये कितने वन हो जाएंगे? 2 वन हो जाएंगे। तो इवन पैरिटी जनरेटर के लिए मेरा कौन काम करेगा? जोर गेट। और ऑड पैरिटी जनरेटर के लिए एक्सनॉर गेट, क्योंकि वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना? तो ये एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जोर गेट क्या करता है? इवन नंबर ऑफ वन को डिटेक्ट करता है। क्या चीज? हाँ, बल्कि ऑड नंबर बोलोगे क्योंकि वन पे हम ट्रू मानते हैं। तो जोर गेट इज यूज टू डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ वन। जोर गेट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वन आएगा वो क्या बोल देगा? वन। वन मतलब ट्रू। जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वन होगा वो क्या बोल देगा? वन। जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वन होगा वो क्या बोल देगा? वन। और नहीं तो फिर क्या बोलेगा? जीरो। तो एक तरीके से जोर गेट क्या डिटेक्ट करेगा? ऑड नंबर ऑफ वन। और एक्सनॉर गेट किसको डिटेक्ट करेगा? इवन नंबर ऑफ वन। एक्सनॉर गेट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ वन। ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बिल्कुल, रिसीवर को पता होना चाहिए कि ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है, तभी तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होगा और ये सब काम हो पाएगा। जो भी सेंडर के साइड पे होता है वो रिसीवर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैसेज भेज रहा है, तभी तो रिसीव हो पाएगा। वही तो हो गया ना एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट कर रहे हो ना तुम कि मैसेज में एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैसेज में एरर आ रही है तो तुम सेंडर को बोलोगे दोबारा से मैसेज भेजो। आगे बात समझो क्या? ये तो बहुत लो लेवल का मतलब है ना। ये तो कहीं पर यूज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर इतना डेटा आ रहा है कि एक बिट का तो एरर कोई काम का ही नहीं है ना। ये तो बहुत लो लेवल, मतलब एकदम बेसिक इनिशियल लेवल का है। बस ये समझने के लिए कि हाँ एरर डिटेक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद में एक से ज्यादा के लिए हैमिंग कोड यूज होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के हैं मैकेनिज्म। अभी बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री पढ़ा रहा हूं, बाकी इतना नहीं तुमसे कोई पूछ रहा। ठीक है, तो यहां से मान लो कि हमने, अब देखो कैसा बनेगा। यहां से हमने जो इनपुट्स दिए, कितने भी इनपुट्स हम दे सकते हैं। ठीक है ना, I0 I1 I2 I3। मान लो मैंने 4 बिट का क्या दिया? मैंने 4 बिट का इनपुट दिया। ठीक है, अब मैंने जब 4 बिट का इनपुट दिया तो हम इसको किस में भेज देंगे? पहली बात तो इसको मुझे आउटपुट में तो भेजना ही है। ठीक है ना, मुझे इसमें आउटपुट में ये 4 बिट तो भेजना ही है, O0 O1 O2 और O3। लेकिन उसके साथ में मुझे इसमें एक और क्या भेजना है? पैरिटी बिट भेजना है, एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट भेजना है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पैरिटी बिट कहां से निकलेगा? अगर मैं अभी इवन पैरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं क्या बात बना रहा हूं? इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर, ठीक है ना। तो इवन पैरिटी के लिए अगर मैं बना रहा हूं तो यहां पर इन सबको हम क्या करेंगे? जोर कर देंगे। ठीक है ना, इन सबको क्या कर देंगे? जोर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो 4 बिट है, तो 4 बिट में एक एक्स्ट्रा बिट अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना देगा पैरिटी बिट लगा देगा और ऐसे हमारे पास 5 इनपुट आ जाएंगे। तो ये हमारा सेंडर इस तरीके से 4 बिट को 5 बिट में या फिर 7 बिट को 6 बिट को एक एक्स्ट्रा बिट लगा के जो भेज देगा।
और अगर ऑड पैरिटी भेजना होगी तो यहां पर क्या लगा देगा, एक्स नॉर गेट। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, ये तो कौन हो गया, ये तो सेंडर हो गया। सेंडर ने हमारे पास जो बिट भेजी O0, O1, O2, O3 और एक पैरिटी बिट, ये उसने भेजी। ठीक है, तो सेंडर ने ये 5 बिट्स भेजी। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर भी इसको किस में ले लेगा, जॉर गेट में ले लेगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अपने साइड पे भी एक जॉर गेट लगा लेगा और चेक करेगा कि ये इवन नंबर ऑफ ये रिसीवर के साइड पे होगा। ठीक है ना, तो रिसीवर के साइड पे एक वो जॉर गेट लगा लेगा और चेक करेगा कि यहां से 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पे कोई बिट खराब हुई है या नहीं। एरर को डिटेक्ट हो गया। हाँ, ऑड नंबर ऑफ कितने भी वन, ऐसे कैसे होगा, एक्स नॉर 1 जॉर 1 क्या दे देगा, हाँ क्या नॉट एक्स नॉर ना, तो वही तो बनाया है। तो 1 एक्स नॉर 1 सेम पर क्या देगा 1। ठीक है, और डिफरेंट पर क्या देगा 0। ठीक है, अगर मान लो मैंने 3 1 दे दिए, कैसे 1 देगा, 1 नॉर 1 0 और 0 और 1 0। एक्स नॉर है ना, ये सेम पर क्या देगा 1। अच्छा हाँ सॉरी, सेम पर 1 देगा और फिर 1 तो ये यहां पर 1 देगा, तो यहां पर तो फिर यहां पर हमारे पास क्या होगा, 0 को चेक करेगा क्या ये, 0 के लिए देखो, मान लो 0 अगर हमारे पास 1 है तो इसने क्या दिया 0। ठीक है, अगर 2 0 अगर मैं दे दूं तो क्या दे देगा 1। ठीक है, ये 0 पे काम करेगा, ये किस पे काम करेगा 0 पर, ऑड नंबर ऑफ 0 और 1 को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये 1 0 अगर आया तो 0 दिया, 2 0 पे क्या देगा 1 देगा, 3 0 पर तो ये सेम पर दे देगा 1 और 1 पर क्या 1 इस पे क्या दे देगा 0। ठीक है, तो यहां पर ये ऑड नंबर ऑफ 0 को डिटेक्ट करेगा, ऑड नंबर भी नहीं बल्कि इवन नंबर को बोलेंगे, इवन पे क्योंकि 1 दे रहा है ना, तो एक्स नॉर को सही कर लेना, एक्स नॉर गेट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ जीरोस, एक्स नॉर गेट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, इवन पैरिटी वाला बनाया, जब हम ऑड पैरिटी वाला बनाएंगे तो क्या लगा देंगे एक्स नॉर गेट, और उसमें वो किसको डिटेक्ट करेगा इवन नंबर ऑफ 0 को। ठीक है, तो ये सेंडर के साइड हो जाएगा और ये रिसीवर के साइड। क्लियर है, एक्स नॉर भी लगा सकते हो और जॉर भी लगा सकते हो, डिपेंड कि हम किस तरीके से 0 को 1 मान रहे हैं या 1 को 0, है ना। वैसे तो जॉर ही लगेगा क्योंकि यहां से हमने क्या भेजा है, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने यहां से भेजा 1 1 1 1, ठीक है, तो 1 जॉर 1 कितना हो जाएगा 0, 0 जॉर 1 हो जाएगा 1 और 1 जॉर 1 हो जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा 0, तो हमारे इस पर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 और 0, और इसका जॉर करने पर फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम अगर 1 आ गया तो हम बोल देंगे कि सही है। ठीक है, और 0 अगर आया तो हम बोल देंगे एरर है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन जरा छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा। बताओ जरा कि अगर मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें x, y हमारे पास वेरिएबल है और a और b हमने कोई उसके अंदर वैल्यू पास करी है, और मैंने कंडीशन बनाई कि इफ अगर x इक्वल टू 1 होता है तो हम y में असाइन कर दे a, और नहीं तो एल्स हम y में असाइन कर दे b। ठीक है, इसके लिए कौन सा सर्किट यूज आएगा, कौन सा कॉम्बिनेशनल या सिक्वेंशियल सर्किट यूज आएगा, मतलब मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लॉप, क्या यूज होगा बताओ। कैसे, तो फिर इनपुट में हमारे क्या जाएगा, इनपुट में हमारे क्या डालना, बोलो। यहां पर हम इनपुट में देंगे x,
यहां पर इनपुट में क्या देंगे, x, और यहां पर आउटपुट में हमारे पास आएगा y। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, y। अब y डिपेंड करेगा कि हम यहां पर a भेज रहे हैं या b भेज रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू 1 हुई तो हम यहां पर क्या भेज देंगे, a, और अगर x की वैल्यू अगर 0 हुई तो हम यहां पर क्या भेज देंगे, b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, यहां से अगर x की वैल्यू 1 हुई तो हम y में क्या साइन कर देंगे, a, और अगर x की वैल्यू 0 हुई तो हम उसमें क्या साइन कर देंगे, b। मतलब इसको 0 और इसको 1 भी लिख सकते हो। आ गया समझ में। तो इसमें क्या यूज होगा, मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है, थैंक यू।